कभी कह रहे हो मुझे स्पेस नहीं दे रहे, स्पेस नहीं दे रहे। अरे भाई तेरे जितना स्पेस तो किसी को नहीं दिया पंडितों में। पहली बार के एमएलए को स्पीकर बना दिया। चिट्ठी लिखने में दिक्कत नहीं है, चिट्ठी बीजेपी के थ्रू लीक आउट करने में दिक्कत है। आज पेट्रोल पंप गैस की एजेंसी जब मिला करते थे कांग्रेस टाइम में, उस सिलेक्शन कमेटी में कौन था? इन्हीं के रिश्तेदार नातेदार थे। किसको दिए? इन्हीं के रिश्ते नातेदार थे। ये परिवार राशन कार्ड से बाहर सोच नहीं सकता। ये कह रहे हैं मेरे समर्थकों के फोन आ रहे हैं लाखों के। भैया जिस दिन मर्डर फैमिली में रिश्ता किया था उस दिन फोन नहीं आया किसी का, उस दिन फोन नहीं आया। वो बेटी जोशी का लाल किसी समाज की नहीं थी। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कुलदीप शर्मा, उन आरोपों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? भाई उनके तो आरोपों की लंबी लिस्ट है। आप कौन से आरोप की बात कर रहे हो? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि देवेंद्र हुड्डा को लेकर बयान दिए हैं उन्होंने, और एक पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लिखा है, किस तरीके से देख रहे हैं? भैया देखो, मैं उस आदमी के बारे में क्या बात करूं। कभी किसी से एफिडेविट मांग रहे हैं, कभी किसी से एफिडेविट मांग रहे हैं। जहाँ तक दीपेंद्र भाई की बात है, उन्होंने वो बात कही नहीं थी, उस गलती से चैनल वाले से चल गई। उसके बाद उन्होंने उसके लिए खेद भी प्रकट कर दिया, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। रही बात, कभी कहते हैं जयप्रकाश जी एफिडेविट दें, मैं कह रहा हूँ सबसे पहला एफिडेविट आप दो कि 1952 में स्वर्गीय पंडित चिरंजी लाल शर्मा जी पहला चुनाव लड़े थे, हरियाणा में मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे 3-3 4-4 बार। 1998 में उनका पर्चा रद्द कैसे हुआ? कवरिंग कैंडिडेट थे आप। आपने तो यही सीखा, जिस घर में खाओ, जिस थाली में खाओ उसमें छेद करो, अपना घर भी नहीं बख्शा। एफिडेविट ये दें, आज पंडित जी अच्छी जगह पर बुरी जगह पर बैठे हैं, कि पंडित जी का पर्चा कैसे रद्द हुआ, क्या कारण था। जो आदमी अपनी ज़िंदगी में इतने चुनाव लड़ चुका हो, जो एक नंबर का वकील हो, उसको फार्म बनना नहीं आया। जिस घर में इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग हों, नौजवान लोग हों, आपने उनका पर्चा कैंसिल करा दिया कि कवरिंग कैंडिडेट में आप लड़ जाओगे। पुत्र मोह में अंधे हुए पड़े हो कि करनाल से टिकट नहीं मिली, विधानसभा चुनाव तक आपको इंतजार था कि सरकार आ रही है, जब तो कुछ नहीं बोले। अब कह रहे G24 में अपने बेटे के साइन नहीं कराए, ले दे के दीपेंद्र याद आ जाता है और मेरे साइन करा लिए। भैया तुम्हारे साइन गन पॉइंट पे कराए थे हुड्डा साहब ने, हुड्डा साहब ने ज़बरदस्ती करी थी, साइन कर दो, अपनी राजी से करे। कभी कह रहे हो मुझे स्पेस नहीं दे रहे, स्पेस नहीं दे रहे। अरे भाई तेरे जितना स्पेस तो किसी को नहीं दिया पंडितों में। पहली बार के एमएलए को स्पीकर बना दिया, जो आदमी पार्टी से निष्कासित था उसको वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। उसके बाद 19 से 24 चुनाव हारे, 5 साल किसी एमएलए का घर दिला के रखा, अपने घर में जगह दी रहने के लिए। पता नहीं कितना स्पेस चाहिए, कितना बड़ा शरीर हो गया। कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ, कुछ नहीं, सिर्फ पोत्र मोह है। बेटे को टिकट मिली नहीं, अपना उलझन सिस्टम करना चालू कर दिया। भाई बेटे कैसे मिल जाए टिकट? एक चुनाव पहले तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आज आप बेटे की टिकट मांग रहे। अपनी टिकट मांगते, बात समझ में आती। हमें भी नहीं मिली टिकट, हम भी चाह रहे थे करनाल से चुनाव लड़े। हम तो नाराज नहीं है, हम तो खुश हैं। क्या पार्टी हाईकमान को कहने का सबका हक है? अगर चिट्ठी लिख दी गई तो इसमें दिक्कत क्या है? चिट्ठी लिखने में दिक्कत नहीं है, चिट्ठी बीजेपी के थ्रू लीक आउट करने में दिक्कत है। अभी तक तो खड़गे जी ने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, विपक्षियों ने सारी पढ़ रखी है, सारा मुद्दा बना रखा, और अकेले दीपेंद्र के पीछे पड़े हो। और भी बहुत से लोग थे, सिर्फ दीपेंद्र ही नजर आ रहा। ऐसा नहीं होता राजनीति के अंदर। लेकिन जिस सज्जन कुमार को 2 बार फांसी की सजा मिली हो, और जिस उम्र कैद की सजा मिली हो, और उसको इस तरीके के बयान देना उनके समर्थन में, कहीं ना कहीं उन मरहम जो जख्मों पर मरहम लगाने वाली बात है। देखिए दीपेंद्र जी ने वो बात नहीं कही थी, और जो कही थी उसके मुझसे भी किसी की भावना को ठेस पहुँचे, उन्होंने माफ़ी मांग ली, खेद प्रकट कर लिया। राजनीति में जब आदमी माफ़ी मांग ले, बात वहीं ख़त्म हो जाती है, खेद प्रकट कर ले, वहीं बात ख़त्म हो जाती है। ये सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं स्कूटर से लैंड क्रूजर में आ गए। भाई स्कूटर पे तो कॉलेजों में दुनिया चलती थी, स्कूटर में तो दुनिया चलती थी। फिर कह रहे हैं मैं CLU का दवा नहीं हूँ। भाई रिकॉर्ड निकाल लो। आज पेट्रोल पंप गैस की एजेंसी जब मिला करते थे कांग्रेस टाइम में, उस सिलेक्शन कमेटी में कौन था? इन्हीं के रिश्तेदार नातेदार थे। किसको दिए? इन्हीं के रिश्ते नातेदार थे। ये परिवार राशन कार्ड से बाहर सोच नहीं सकता, और इन्हें राशन कार्ड से बाहर की चीज़ नज़र नहीं आती। राशन कार्ड के अंदर इनको अपना परिवार नज़र आता है। आज चेक कर लो, इतने बेच दिए होंगे। सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप गैस एजेंसी किसके नाम है?
तो बस यही यानी कहना कि चाहता आपका हूँ। ये कहना है कि जो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं ये। 100%। और भाई ये कह रहे हैं मेरे समर्थकों के फोन आ रहे हैं लाखों के। भैया जिस दिन मर्डर फैमिली में रिश्ता किया था उस दिन फोन नहीं आया किसी का, उस दिन फोन नहीं आया। वो बेटी जोशी का लाल किसी समाज की नहीं थी, वो बेटी जोशी का लाल हिंदुस्तान की बच्ची नहीं थी। मतलब गुड़ से परहेज और गुलगुलों से प्यार, ऐसी दोहरी बातें नहीं चलेंगी राजनीति। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।